हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम एंड माय नेम इज़ नवनीत। आज के इस वीडियो में हम बी अल्फ़ाबेट कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट वन है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमने ए बी सी ऐसे शुरू किए हैं, तो जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं दोबारा से जो रह जाएंगे उसको जो है वो मिसलेनियस में कवर कर दूँगी, राइट। तो मुझे है कि कुछ भी जो है वो मिस ना हो आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है बेगाइल। बेगाइल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है धोखा करना। सिनोनिम्स आएंगे डिल्यूड, चीट, बेविच। एंटोनिम्स आर डिबंक, अनमास्क, डिस्क्लोज। सेंटेंस देखते हैं। डोंट बी बेगाइल्ड बाय द प्लेजेंट मैनर्स ऑफ हिपोक्रेट्स। जो दोगले लोग होते हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धोखा ना खाएं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिहोव। बिहोव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कोई चीज़ शोभा देनी, किसी के योग्य होना, किसी को कोई चीज़ जचनी। सिनोनिम्स हैं फिट, बिहूव, मीट। एंटोनिम्स आर अनजस्ट, डिसएग्री, वायलेट, डाइवर्ज। सेंटेंस देखते हैं। इट डज़ नॉट बिहोव अवर पोलिटिकल लीडर्स टू बिरेट वन अनदर फॉर फेलर्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। हमारे राजनीतिक नेताओं को ये बात शोभा नहीं देती है कि वो जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो अक्सर जो होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बनाल। बनाल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आम, साधारण। सिनोनिम्स आर ट्राइट, मुंडेन, डम्प। एंटोनिम्स आर इंटेलिजेंट, शार्प, फ्रेश। Sentence is the stories of Ruskin Bond are not banal because he writes about uncommon subjects। कि जो रस्किन बॉन्ड की कहानियाँ होती हैं वो साधारण नहीं होती हैं क्योंकि वो उन विषयों के बारे में लिखता है जो आम नहीं होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेजन। ब्रेजन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेवकूफ़, अड़ियल। सिनोनिम्स आर इंसोलेंट, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट। एंटोनिम्स आर हम्बल, मॉडेस्ट, मीक, शाई। सेंटेंस देखते हैं। हिज ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हिज पुअर रिलेशंस। उसके अड़ियल व्यवहार ने, पार्टी में उसके जो अड़ियल व्यवहार ने उसके खराब संबंधों को प्रभावित किया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लेटेंट। ब्लेटेंट एक एडजेक्टिव है जो मतलब हम खटाक किसी के मुंह पे बात करते हैं, सीधी स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप में, जैसे नवजोत सिद्धू की लैंग्वेज में हम बोलते हो खटैक, है ना, डायलॉग मारना कोई भी, तो उसको हम बोलते हैं ब्लेटेंट। ये एक एडजेक्टिव भी है। सिनोनिम्स आर आउटराइट, फ्लैग्रेंट, ओवर्ट। एंटोनिम्स आर हिडन, सीक्रेट, कंसील्ड, साइलेंट। Sentence is his behavior was condemned as blatant when he blamed his father for his own misdeeds। उसके व्यवहार की प्रत्यक्ष रूप से निंदा की गई जब उसने अपने कुकर्मों का कारण अपने पिता को जो है वो दोषी ठहराया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैंटरिंग। बैंटरिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है मजाक। सिनोनिम्स आर गॉसिप, रिपार्टी, बैडिनेज। एंटोनिम्स आर फ्लैटरी, प्रेज। सेंटेंस इज इवन हिज बैंटरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, कि उसके मजाक को भी जो था वो इतराज़ जोग माना गया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रोच। ब्रोच होता है विचार विमर्श करना। सिनोनिम्स आर डिस्कशन, डिबेट, एक्सप्रेस। एंटोनिम्स आर क्वाइट, साइलेंस, सेंसर, सप्रेस। Sentence is the parents of the boy did not even broach the issue of marriage with Rita। जो लड़के के माँ बाप थे उन्होंने रीटा के साथ उसकी शादी के लिए कोई विचार विमर्श भी नहीं किया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ bereft। bereft अगेन एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। Synonyms are deprived, lacking, destitute। Antonyms are abounding, crammed, filled। Sentence is bereft of wealth and honor he died miserable death। संपत्ति और इज्जत की कमी से वो एक दुखदाई मौत मर गया। The next word is 29, benediction मतलब 29th वर्ड है। नाउन, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है वरदान। सिनोनिम्स आर ब्लेसिंग। कई बार जब ऐसे गलती हो जाती है ना तो आपका ध्यान कहीं पे मतलब चला जाता है कहीं पे, जैसे मैं अभी ये ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा मैंने, bereft of wealth and honor, तो मेरा ध्यान कहीं पे चला गया किसी की डेथ के ऊपर ऐसे।
तो ऐसे कई बार जब मतलब हम गलत बोल जाते हैं तो तब समझ लीजिए करिए कि हमारा माइंड उस वक्त जो है वो कहीं पे घूमने चला गया सडनली, तो उसको वापस खींच के लाना पड़ा है। सो बेनेडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वरदान। सिनोनिम्स आर ब्लेसिंग, बोन, बेनिसन। एंटोनिम्स आर अनाथमा, कर्स, मैलेडिक्शन। सेंटेंस जो है, द बेनेडिक्शन ऑफ द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी मोर वैल्यूड दैन एनीथिंग एल्स, कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनका जो वरदान होता है उसको हर किसी, कोई भी किसी चीज़ से जो है वो हमें ज़्यादा उसकी कद्र करनी चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लीक। ब्लीक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास, निराशा। सिनोनिम्स आर डिस्मल, ग्लूमी, डेस्परेट। एंटोनिम्स आर ब्लिद, जॉयस, जॉकन, जॉयफुल। सेंटेंस क्या है इसका? एट द फनरल द विडो लुक्ड ब्लीक एंड लॉस्ट। अंतिम संस्कार के दौरान जो विधवा थी वो बहुत ही उदास, निराश लग रही थी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैलिकोज। बैलिकोज एक एडजेक्टिव है अगेन, इसका मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है। सिनोनिम्स आर वॉरलाइक, मिलिटेंट, बेलिग्रेंट। एंटोनिम्स आर नॉन एग्रेसिव, पीसफुल, अनकंटेंशियस। इंडिया मस्ट अप्रोच बैलिकोज अप्रोच विद रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। वैसे देखा जाए तो भारत जो है आपको पता है बहुत ही शांतिप्रस्त देश है, तो यहाँ पे जो है वो सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि शांतिप्रस्त है तो इसलिए हर कोई इसके ऊपर अटैक करना चाहता है ना। चाइना देख लो, पाकिस्तान देख लो, हर कोई चाहता है हम यहाँ से ज़मीन ले लें इनकी। तो ऐसे इसके लिए इंडिया को भी जो है वो लड़ाकू जो मतलब अपना दृष्टिकोण है अपनाना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि अपनी जो समस्याएं हैं, सुरक्षा समस्याएं को लेकर भारत को जो है वो लड़ाकू दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बाइगोट्री। बाइगोट्री एक नाउन है जिसका मतलब है कट्टरता। सिनोनिम्स आर फेनेटिसिज्म, इंटॉलरेंस, डॉगमेटिज्म। एंटोनिम्स आर लिबरलिज्म, टॉलरेंस। सेंटेंस इज़ वी मस्ट स्टैंड आउट अगेंस्ट बाइगोट्री। हमें कट्टरता के अगेंस्ट जो है वो खड़े होना चाहिए। बिरेट। बिरेट एक वर्ब है। सेंटेंस इसका जो सिनोनिम है इसका मतलब होता है निंदा, ये निंदा करनी, ठीक है, वर्ब है तो निंदा करनी। सिनोनिम्स आर एडमोनिश, रेप्रीहेंड, रिडिक्यूल। एंटोनिम्स आर एंडोर्स, प्रेज, एक्सटॉल। सेंटेंस इज द फादर बिरेटेड हिज सन फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज़। पिता ने अपने बेटे को पढ़ाई में ध्यान ना रखने के लिए उसकी निंदा की या उसको डांटा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बाबारिक। बाबारिक जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अत्याचारी। Synonyms are savage, brutal, atrocious. Antonyms are tender, benignant, humane. Sentence is medieval India had to face numerous attacks by barbaric invaders like तैमूरलंग। तो जो मध्यकालीन भारत था उसको तैमूरलंग जैसे कई अत्याचारी घुसपैठियों के हमलों का सामना करना पड़ा। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिट्रोथ। बिट्रोथ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के साथ वचनबद्ध हो जाना, किसी के साथ प्रेम करना। सिनोनिम्स आर अटैच्ड, कमिटेड, एफियांस्ड। एंटोनिम्स आर अनलविंग, अनअटैच्ड। सेंटेंस इज शी वाज बिट्रोथ टू हर फियांसे लास्ट मंथ। पिछले महीने उसने अपने फियांसे के साथ सगाई कर ली या शादी कर ली। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है बर्बाद करने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स आर रेनस, पॉइजनस, विनोमस। एंटोनिम्स आर फेवरेबल, बेनिफिशियल, बेनिग्नेंट। सेंटेंस इज ड्रग्स हैव बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। जो नशे होते हैं युवाओं के दिमाग पर उसका बर्बाद करने वाला असर होता है। 37th वर्ड इज़ ब्रावाडो। ब्रावाडो जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है शेखी मारना, वाई करना अपनी। सिनोनिम्स आर स्वैगर, एरोगेंस, ब्रैग। एंटोनिम्स आर टिमिडनेस, शाइनेस, रिजर्व। सेंटेंस इज रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफन एज्यूम्स द एयर ऑफ ब्रावाडो। जो रिटायर हो जाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, कई बार उनको देखा गया है कि वो अपनी शेखी मारते हैं, वाई करते हैं लोगों के सामने। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेस्मर्च। बेस्मर्च जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अशुद्ध करने की कोशिश करना या करना। सिनोनिम्स आर डिफाइल, डर्टी, डिस्टेन, फाउल। एंटोनिम्स आर प्योरीफाई, पर्ज, सैनिटाइज, ब्राइटन। सेंटेंस द अपोजिशन ऑलवेज ट्राई टू बिस्मर्च द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा रूलिंग पार्टी की जो भी उसकी प्रतिष्ठा होती है उसको अशुद्ध करने के बारे की कोशिश करती रहती है।
द नेक्स्ट वर्ड इज़ बैफल। बैफल जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कन्फ्यूज़न में डालना, उलझा देना, अगले को चक्करा देना, ठीक है, गलत संकेत भेज के या कैसे भी। सो सिनोनिम्स आर फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, bewilder. Antonyms are elucidate, clarify, explicate. Sentence is a wrong signal was sent to baffle the enemy. दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, उसको उलझन में डालने के लिए उसको गलत संकेत भेजा गया। The last word of today is berserk. berserk जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बद्दा, खुद से बाहर हो जाना। Synonyms are frenzied, amok, frantically. Antonyms are placidly, serenely, meekly. Sentence is the police went berserk and began to lathi charge the crowd demonstrating peacefully. पुलिस जो थी वो खुद से बाहर हो गई और उसने जो था वो जो शांतमयी ढंग से जो भीड़ थी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उसके ऊपर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।